नमस्कार, गुड मॉर्निंग क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पति ने महज अपनी पत्नी का, अपनी छोटी सी बेटी का महज इसलिए हत्या कर दी कि उसको सिर्फ शक था कि महिला किसी पराये पुरुष से बात करती है, उससे अवैध संबंध है, इसलिए उसकी हत्या कर दी। जी, ये मामला है मधेपुरा गांव का, जहां एक परिवार हंसी खुशी रह रहा था। पति कहीं बाहर सिलाई का काम करता था, कभी कभी अपने घर भी आया जाया करता था, जिससे उसके दो बेटे और एक छोटी सी बेटी भी थी। दो बेटे अपने नाना नानी के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ रहते थे, पढ़ाई किया करते थे, घर भी आया जाया करते थे। इधर पति जिब्राहिल अपनी पत्नी पे हमेशा शक किया करता था, जिससे उसका कभी कभार मारपीट भी होती थी, लड़ाई झगड़ा भी हुआ करता था। और एक दिन ऐसा हुआ, लड़ाई झगड़ा इतनी हद तक गुजर गया कि उसने अपनी पत्नी रुखसाना और छोटी बेटी लगभग 4 वर्ष की थी जिया, उसकी हत्या कर दी। अब वो हत्या भी इतनी निर्मम तरीके से की कि पहले पत्नी की हत्या की, गला काटा, सिर को धड़ से अलग किया, और फिर अपनी बेटी की हत्या की, सर को धड़ से अलग किया और वहीं रख दिया। बेटी का सर जो काटा उसने वहीं घर पे एक मेज पे रख दिया, और जो पत्नी का सर काटा उसने वो अपने गांव पोखरिया गांव से ले जाकर पत्नी के मायके, जो कि सदर थाना क्षेत्र डोगलिया गांव का उसका मायका था, वहां गया। और मायके से लगभग 200 मीटर पहले एक पुलिया थी, एक पुल था, वहां पे उसने उसका सर रख दिया, और सर के नीचे एक पर्ची भी रख दी, जिसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी, कुछ बातें आपत्तिजनक थी, और उसमें यह भी लिखा हुआ था उसने अपनी 4 वर्षीय बेटी जिया का भी कत्ल कर दिया है, और उसका सर उसी घर में मेज पे पड़ा हुआ है, और दोनों के धड़ उसी घर पे पड़े हुए हैं, ये लिखा हुआ था। इधर क्योंकि ये मामला रात का था, रात का उसने मर्डर किया, और सुबह ही प्लान बनाया और मायके पहुंचा रुखसाना के। और 200 मीटर पहले, घर के 200 मीटर पहले एक पुलिया पड़ती है, उस पर उसका सर रखा और नीचे पर्ची रखी, और वहां से फरार हो गया। इधर सुबह हो रही थी, सुबह हुई, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, बहुत सारे लोग निकले, कुछ लोग काफी दूर तक जाया करते थे, कुछ लोग पास में ही जाके वापस आ जाया करते थे। किसी की नजर उस पुलिया पे पड़ी, तो क्योंकि सुबह का मामला था, कुछ लोग डर भी गए, कुछ लोग सहम भी गए। फिर धीमे धीमे वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई और जानने की कोशिश की आखिर ये सर है किसका है। कुछ देर बाद लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पड़ताल की, क्योंकि सर है, खून से लथपथ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये महिला का शव है लेकिन किसका है। फिर पुलिस ने पर्ची को निकाला, क्योंकि पर्ची भी रखी हुई थी, तो पर्ची पे जो लिखा हुआ था उसके आधार पे रुखसाना के परिवार वालों को सूचित किया। परिवार वाले मौके पर आए, पर्ची को पढ़ा और बताया कि मेरी बेटी का ही सर है, जिससे वहां से हट के मायके वाले लोग, क्योंकि कुछ दूरी पर ही था, पोखरिया गांव पहुंचे। पोखरिया गांव पहुंचते ही जिब्राहिल के घर पहुंचे, घर का ताला खोला, अंदर पहुंचे। पुलिस और परिवार वाले और कुछ अन्य लोग भी अंदर दाखिल हुए। अब अंदर दाखिल हुए तो मौके का मुआयना देखते ही सभी लोग की रूह कांप गई, क्योंकि घर पे 2 शव पड़े हुए थे। एक महिला का था जिसका नाम रुखसाना था, और एक जिया का था, जो एक छोटी सी बेटी लगभग 4 वर्ष की थी, जिसका निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। अब पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इधर मायके वाले से पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि क्या मामला था, कैसे क्या हुआ है, हत्या क्यों कर दी गई। तो मायके वाले बताते हैं कि रुखसाना अपनी बेटी की शादी
जिब्राहिल नाम के शख्स से की थी, जो कि कुछ दूरी पर रहा करता था और कहीं बाहर जाकर सिलाई का काम किया करता था, दूसरे राज्य में, जो कभी कभार घर आया जाया करता था। लगभग 12 साल हो गए हैं शादी के। आता था और फिर चला जाता था, लेकिन इस बार जब वो आया तो फिर वो अपने काम के लिए कभी लौटा नहीं और यहीं रुक गया। इधर कभी कभार रुखसाना और जिब्राहिल से विवाद भी होता था, झगड़ा भी होता था, महज सिर्फ इस बात से कि उसको एक सिर्फ शक था कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द से बात करती है, मिलने जाती है, अवैध संबंध है उससे। और उसको जहां तक ये भी शक था कि उसकी जो 4 वर्ष की बेटी है वो उसकी नहीं है, जिससे अवैध संबंध है शायद उसकी है। और यही कारण था उसने अपनी छोटी सी बेटी जिया की भी हत्या की थी। अब हत्या की जा चुकी है, एक घर में 2-2 शव मिले हैं, मामला बड़ा है, कहीं बड़ा तूल न पकड़ ले, तो इसलिए पुलिस भी थोड़ा सख्ती के साथ थी और कोशिश यही कर रही थी कि जिब्राहिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर रुखसाना के परिवार वाले बताते हैं कि 12 साल पहले शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था और बीच में कभी कभार झगड़ा भी होता था। सिलाई का काम करते थे जिब्राहिल, हर बार आते थे और चले जाते थे, लेकिन इस बार आए फिर गए नहीं। फिर बीच में दोनों के बीच में इतना झगड़ा था कि रुखसाना मर्डर से लगभग 15 दिन पहले अपने मायके आई और फिर जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो यही कह रही थी कि जाते हैं, झगड़ा होता है, मारपीट होता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब जब ये बात पति जिब्राहिल को पता चली कि पत्नी उसकी रुखसाना आना नहीं चाहती है, वहीं पे है, तो उसने भी प्लान बनाया, अपने वार्ड के सदस्य के साथ और कई अन्य गांव के लोगों के साथ मायके पहुंचा और परिवार वालों को समझाया कि इस बार अब कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी लड़ाई नहीं होगी, सब कुशल रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इतना विश्वास किया, ऐसी ऐसी बातें उसने बोल दी कि लोगों को विश्वास करना पड़ा। परिवार वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, पहले झगड़ा होता था, शायद अब सुधर गया हो मामला, अब झगड़ा नहीं होगा। यही सोचकर कुछ रुखसाना को फिर विदा कर देते हैं और जिब्राहिल साथ में लेकर चला आता है। परिवार वाले कुछ डाउट था तो इसलिए छोटे बेटे को भी भेजा था, लेकिन बेटा आया, ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था। और फिर कुछ दिन रहा और फिर वो चला गया। इधर लगभग कई दिन बीत गए थे, 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गया था। इधर झगड़ा हो रहा था, लेकिन ये झगड़े की कहानी मायके नहीं पहुंच रही थी। शायद यही कारण रहा होगा कि इतने बड़े हादसे को उसने अंजाम दे दिया। अब उसने अपनी पत्नी की हत्या की, गला काटा, सर को धड़ से अलग किया और ले जाकर मायके से लगभग 200 मीटर दूर पे रख दिया। इधर बेटी की भी हत्या की और उस पर्ची में भी लिख रखा था कि अपनी बेटी की हत्या कर दी है, यकीन न हो तो घर जाके आप देख भी लें। उसी के तौर पे घर परिवार वाले आते हैं और देखते हैं कि बेटी का शव पड़ा हुआ है, धड़ पड़ा हुआ है और बेटी का गला, जहां से सर काटा गया था, सर उसका मेज पे रखा हुआ है। इतनी निर्मम हत्या की गई थी। उसने अपनी पत्नी की गर्दन से काटा था, निर्मम हत्या हुई थी, सर ले जाके पुलिया पे रखा था और रखने के बाद वो ट्रेन से पकड़कर फरार भी था। अब पुलिस पड़ताल करती है और जिब्राहिल की खोजबीन करती है। तो ये कहानी थी जो एक पति ने अपनी पत्नी और अब छोटी सी बेटी की महज इसलिए हत्या कर देता है कि सिर्फ उसको एक डाउट था, शक था, ना कि कंफर्म था। कंफर्म नहीं था कुछ, लेकिन उसने उसकी हत्या कर दी कि उसका किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है, बातचीत होती है, मिलना है, अवैध संबंध है। और उस छोटी सी बेटी जो लगभग 4 वर्ष की है, उसकी भी इसी चलते हत्या की थी। उसको ये लग रहा था कि शायद उसकी जो बेटी है वो उसकी ना होकर किसी दूसरे की है, जिससे उसकी पत्नी की नाजायज संबंध है। ये सोचना था सिर्फ उसका।
उसके परिवार वालों का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उस शक के आधार पर विवाद किया करता था, लड़ाई किया करता था। खैर उसने सिर्फ शक के दौर पे इतनी बड़ी साजिश का अंजाम दिया, उसको सजा तो मिलनी तय है। शायद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया होगा, और ये भी सही है उसको गिरफ्तार भी किया जाए और उसको बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए, सख्त कार्रवाई हो, जिसमें शायद फिर आगे चल के कभी कोई परिवार न बिगड़े और सिर्फ शक के आधार पर किसी की हत्या न कर दी जाए। तो ये कहानी थी, अपने ही परिवार वालों ने अपने ही परिवार लोगों का कत्ल कर दिया। ये इसी के साथ एक कहानी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।